नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी कैप्टर पर। आइए देखते हैं प्रश्नावली 4.3 का पहला सवाल में दिया गया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। तो हमें यहाँ पर इनमें से प्रत्येक का आलेख खींचना है। तो हमें पहला सवाल दिया गया है, दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया गया है x + y = 4। तो हमें x + y = 4 के जो बिंदु आएंगे उनको हम इस पर दर्शा देंगे आरेख पर। तो आइए हम देखते हैं। पहले इसके हम कम से कम दो बिंदु निकालेंगे, दो भी निकाल सकते हैं, 3, 4 जितने भी निकालना चाहें इस पर दर्शा देंगे, लेकिन कम से कम दो निकालेंगे। तो आइए देखें। तो दोस्तों सबसे पहले हम जब इसका बिंदु निकालेंगे तो हम या तो x = 0 रखें या y = 0 रखें, किसी एक का मान रखकर हम इसके बिंदु निकालेंगे। पहले हम रखेंगे x = 0। x = 0 रखेंगे तो यहाँ पर x 0 हो जाएगा। तो देखिए x + y = 4, 0 + y = 4। दोस्तों यहाँ पर y = 4 आगे आ जाएगा। अब हम दूसरा भी यहाँ पर एक सारणी ऐसी बना देंगे। x y बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C। यहाँ पर जो हम तीन बिंदु निकालेंगे वो यहाँ पर लिखेंगे। तो हमने पहला बिंदु निकाला था, तब हमने x बराबर रखा 0 और तब हमारे पास y बराबर प्राप्त हुआ है 4। तो x = 0 और y = 4, यानी कि पहला बिंदु हमारे पास हो जाएगा 0, 4। अब देखते हैं दूसरा बिंदु हम निकालेंगे x = 1 से। तो x = 1 जब रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा x + y = 4। तो x = 1 + y = 4। y बराबर करेंगे तो 4 - 1, यानी कि y बराबर आ जाएगा 3 प्लस का। तो यहाँ पर देखिए जब हमने x = 1 रखा तो हमारे पास y बराबर आया है 3। तो x = 1 और y = 3, दूसरा यहाँ पे 3 आएगा। दूसरा बिंदु हमारे पास आ गया है 1, 3। अब तीसरा बिंदु निकालेंगे हम x = 2 से। अब हम दोस्तों यहाँ पर x = 2 रखेंगे, x + y = 4। तो दोस्तों यहाँ पर 2 + y = 4, 2 प्लस का है इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा। y = 4 - 2, y = 2 प्लस का। तो यहाँ पर हमने x = 2 रखा है और y बराबर भी 2 आया। तो हमारे पास तीसरा बिंदु आ गया है 2, 2। अब देखिए यहाँ पर रेखा पर ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है। तो x अक्ष पर हमारे पास पहला बिंदु मिला है 0, 0, 4। तो x अक्ष पर होगा 0, y अक्ष पर 4। देखिए x अक्ष पर 0, y अक्ष पर 4। यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये जो बिंदु है, यहाँ पर हो जाएगा बिंदु A, 0, 4। जो कि हमारा बिंदु A है वो यहाँ पर दर्शा दिया जाएगा y अक्ष पर, क्योंकि x अक्ष पर तो 0 है। दूसरा बिंदु देखिए, दूसरा हमारे पास है 1, 3। x अक्ष पर 1 है और y अक्ष पर 3 है। तो देखिए x अक्ष ये है हमारे पास 1 और 3, ये 1, 3। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ये हमारा बनेगा। यहाँ पर देखिए ये सीधी रेखा यहाँ से मिलेगी यहाँ पर, और ये ऐसे 1 और 3 के बीच में यहाँ पर हमारा हो जाएगा बिंदु B, बिंदु B यानी कि 1, 3। ये देखिए 3 के सीध में है यहाँ पर y अक्ष पर और 1 के सीध में है x अक्ष पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 3 बिंदु। अब देखते हैं तीसरा बिंदु हमारा है 2, 2। x अक्ष पर भी 2 है और y अक्ष पर 2 है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 यहाँ पर आ जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर बन जाएगा हमारा बिंदु C, 2, 2। ये सब लाइंस मिटा देनी है। तो देखिए यहाँ पर अब हम लाइन खींच देंगे तो लाइन हमारी ऐसे करके बन जाएगी। लाइन दोस्तों 4 से स्टार्ट हुई है तो सीधी बनेगी तो 4 पे ही जाएगी, क्योंकि ये एक बिंदु के बीच की दूरी जो है वो एक ही है, यानी कि 1 है। यहाँ पे 2 है, 1, 1 करके 1 का गैप है बीच में, तो बराबर ही रहेगा। तो यहाँ पे ऐसे लाइन बन जाएगी।
दोस्तों ये हमारा आरेख बन के तैयार है। यहाँ पे हमने तीनों बिंदु दर्शा दिए हैं। ए 0,4 जो कि वाई अक्ष पर है, बी 1,3 दर्शा दिया है हमने, एक्स अक्ष पर 1 है, वाई अक्ष पर 3 है, और सी 2,2 वाई अक्ष पर भी 2 है, एक्स अक्ष पर भी 2 है। तो हमने तीनों दर्शा दी हैं और इसका एक आरेख खींच दिया है। तो हमारा यहाँ पर जो सवाल नंबर 1 का पहला पार्ट था वो सॉल्व हो गया है। हम देखेंगे इसका दूसरा पार्ट। आइए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 1 का दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में हमें दिया गया है x माइनस वाई बराबर 2। तो हम इसे पहले हल करेंगे और इसके बिंदु निकालेंगे। हल। दोस्तों ये x माइनस वाई बराबर 2 दिया गया है। यदि हम इसमें x की वैल्यू रखकर और y के मान निकालेंगे तो इधर माइनस का y बचेगा। फिर हम इधर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस से गुणा करके दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर हम y का मान रखेंगे और बिल्कुल जल्दी जल्दी हम आंसर निकाल लेंगे इसका बिंदु। तो आइए देखते हैं y बराबर 0 रखने पर, y बराबर जब हम 0 रखेंगे तो x माइनस वाई बराबर 2 और x माइनस 0 बराबर 2, x बराबर 2। बहुत जल्दी से आंसर निकल के आ गया। यदि x का मान रखते तो इधर ये माइनस का होता, फिर वो उसमें माइनस में गुणा करना पड़ता। तो देखते हैं दूसरा, y बराबर 1 रखने पर, y बराबर जब हम 1 रखेंगे यहाँ पर तो देखिए x माइनस 1 बराबर 2, x बराबर 2, एक माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 3। अब हम दोस्तों यहाँ पर y बराबर 2 लेंगे, y बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2। तो यहाँ पर अब हम x माइनस 2 बराबर 2, तो x बराबर 2 प्लस 2 बराबर 4 2 हो जाएगा यहाँ पर, यानी x बराबर 4। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 3 बिंदु निकल के आ गए हैं। अब हम इसकी सारणी बना लेते हैं। यहाँ पे हम इसकी ये दोस्तों हमने इसकी तालिका बना दी। अब यहाँ पर x रखेंगे, यहाँ पे y, और ये बिंदु a b और c हो जाएंगे हमारे। अब हम यहाँ पर इसकी, जब हमने y बराबर 0 लिया था तो x बराबर 2, ठीक है। जब y बराबर 1 लिया था तब हमारे पास x बराबर आया था 3। अब जब दोस्तों हमने y बराबर 2 लिया था तो x बराबर 4 आया था, यानी कि हमारे पास एक बिंदु हो गया है 2,0, 3,1 और तीसरा बिंदु हो गया है 4,2। अब हम यहाँ पर इसको दर्शा देंगे। तो देखिए दोस्तों 2,0 को पहले दर्शाते हैं। y अक्ष पर है हमारे पास 0, यानी कि ये 2,0 हमारा x अक्ष पर दर्शाया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमारा बन जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हमारा बिंदु 2,0, यानी कि बिंदु A 2,0। अब दोस्तों दूसरा बिंदु हमारा है 3,1, यानी x अक्ष पर है 3 और y अक्ष पर 1, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 3। ये हमारा x अक्ष पर हो गया 3 और y अक्ष पर ये है हमारा 1। तो ये बन जाएगा यहाँ पर बनेगा इसका बिंदु। यहाँ पर 1 के सीध में है और यहाँ पर 3 के सीध में है, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा बिंदु B 3,1। ये देखिए यहाँ पर 1 के सीध में हो गया y अक्ष पर, और x अक्ष पर हमारा 3 की सीध में हो गया। यहाँ पर हमारा बन जाएगा बिंदु B। अब हम देखेंगे दोस्तों तीसरा बिंदु हमारे पास है x अक्ष पर है 4 और y अक्ष पर है 2, यानी कि 4,2। तो 4, x अक्ष वाला हम लेंगे यहाँ से सीध में, यहाँ पर देखिए, और इसका 2, ये बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा बिंदु। ये दोस्तों हमारा तीसरा बिंदु यहाँ पर बनेगा 4 और 2, ये इसकी सीध में बनेगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा बिंदु 3 सी हमारा दिया गया है 4,2, जो कि यहाँ पर बन गया है। अब हम दोस्तों इसकी लाइन ऐसे करके सीधा खींच देंगे और इसका आरेख बन जाएगा। ये दोस्तों देखिए,
ये दोस्तों हमारा आरेख बन के आ गया है। ये लाइन आप लोग पटरी से खींचेंगे तो आपकी सीधी बन जाएगी यहाँ से, ये थोड़ी यहाँ से टेढ़ी हो गई है। आप लोग पटरी की सहायता से इसको बनाएंगे और ये आपका बन जाएगा। बिल्कुल लाइन से बनाएंगे, इसका गैप बीच से पटरी से नाप के इसका गैप रखेंगे तो ही आपकी ये लाइन सीधी बन जाएगी, क्योंकि जितना आप 2 यहाँ लेंगे उतना गैप यहाँ छूटेगा, उतना ही यहाँ पे छूटेगा, तभी आपकी लाइन ये सीधी बनेगी। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा दूसरा पार्ट सॉल्व हो गया है। हम देखेंगे इसका तीसरा पार्ट। आइए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 1 का तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट में दिया गया है y बराबर 3x। सबसे पहले हम इसका बिंदु ज्ञात करेंगे और हम इसको आरेख पर दर्शाएंगे। तो इसके बिंदु निकालने के लिए हम सबसे पहले रखेंगे इसमें x बराबर 1 0, x बराबर 0 से x बराबर 0 से जब हम लिखेंगे यहाँ पर तो 3 गुणे 0 और y बराबर आ जाएगा 0। तो दोस्तों यहाँ पर x बराबर 0 और y बराबर 0, तो पहला बिंदु हमारे पास आ गया है बिंदु A 0, 0, यानी कि x अक्ष पर भी 0 है, y अक्ष पर भी 0 है, तो हो जाएंगे ये मूल बिंदु। 0, 0 को हम मूल बिंदु भी कहते हैं, यहाँ पर दर्शाया जाएगा बिल्कुल इसे 0, 0 मूल बिंदु। अब हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 1 से, जब x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर 3 गुणे 1, तो y बराबर 3। दूसरा बिंदु आ गया है y बराबर 3, यानी कि 1, 3। अब हम तीसरा बिंदु निकालेंगे तो तीसरे बिंदु में हम रख लेंगे y बराबर x बराबर 2, x बराबर 2 से x बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास y बराबर 6। तो देखिए y बराबर 3 गुणे 2, तो y बराबर 6। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा तीसरा बिंदु आ जाएगा x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 6, तो 2, 6, 2, 6। तो अब हम क्या करेंगे, इसको आरेख पर दर्शाएंगे। तो आइए देखें अब। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब हमें इसकी लाइनें जो थी वो 6 तक बढ़ानी पड़ी। अभी तक हम 5 तक रख रहे थे, अब हमें एक लाइन बढ़ानी पड़ी क्योंकि इस पर 6 बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु 6 दिया गया है इसलिए। तो देखिए यहाँ पर 0, 0, तो हमारा बिंदु A कहाँ पर आएगा, बिंदु A बिल्कुल यहाँ पे आएगा। ये है हमारा 0, 0, यानी मूल बिंदु A 0, 0। A की स्थिति ये रहेगी। अब हम दूसरा बिंदु देखते हैं 1, 3, यानी x अक्ष पर 1 है और y अक्ष पर 3 है। तो देखिए x अक्ष पर 1 ये हो गया और 3, ये हमारा बिंदु बनेगा यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों हमारा बनेगा बिंदु 1, 3, यहाँ लिख देंगे B 1, 3। अब दूसरा बिंदु तीसरा दिया, एक बिंदु हमारा ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब तीसरा बिंदु देखिए 2, 6, x अक्ष पर 2 वाली लाइन लेनी है और y अक्ष पर हमें 6 लेना है, ऐसे करके। तो हमारा हो जाएगा बिंदु ये ऐसे करके, ये बनेगा इसका बिंदु। ये हमारा आ जाएगा 2 की सीध में, इधर 6 की सीध में। यहाँ पे हमारा बन गया बिंदु C 2, 6। तो दोस्तों हमारा आरेख खींचा जाएगा, वो देखिए यहाँ से ऐसे करके हम खींचेंगे, इस बिंदु से ऐसे होते हुए, सॉरी ये लाइन यहाँ से टेढ़ी हो गई है, इस बिंदु से हम ऐसे करके बिल्कुल मूल बिंदु से निकाल के ऐसे ले आएंगे और ये हमारा बनके तैयार हो जाता है आरेख। इसी के साथ दोस्तों हमारा सवाल नंबर 1 का पार्ट 3 था, उसका आरेख बनकर तैयार हो गया है। हम देखेंगे पार्ट 4। आइए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 1 का चौथा पार्ट में दिया गया है 3 बराबर 2x प्लस y। तो दोस्तों इसे सॉल्व करके इसे में हम बिंदु निकाल लेंगे। यहाँ पर इसे पहले यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर हम y बराबर कर लेंगे, तो y बराबर करेंगे तो 3, y बराबर 3 और 2x इधर जाएगा तो -2x, ये हमारा समीकरण बन जाएगा। अब हम दोस्तों इसमें x बराबर 0 रखेंगे। पहले x बराबर 0 रखा था तो y बराबर 3 आ गया था, x बराबर 1 रखा था तो बिंदु हमारे पास y बराबर 1 आ गया, तो 1, 1 हो जाएगा दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु हमने x बराबर 2 रखा था, y बराबर -1 आ गया है, तो 2, -1। अब हमने यहाँ पर a बिंदु को दर्शा दिया, यहाँ पर 0, 3, यहाँ पर बिंदु a है, यानी कि भुज हमारा 0 है,
इसलिए यह जो बिंदु है ये बाई अक्ष पर पहुंच जाएगा। बाई अक्ष पर 0,3 हो जाएगा। बिंदु बी की बात करते हैं तो 1,1 है। बाई अक्ष पर 1 हमने यहाँ पर ले लिया और एक्स अक्ष का 1 है। इसकी सीध में बना के यहाँ पर हमने बिंदु को दर्शा दिया है। तीसरा बिंदु हम लेते हैं यहाँ पर। तीसरा बिंदु में दिया गया है 2,-1, यानी एक्स अक्ष पर हमारा 2 होगा और बाई अक्ष पर -1 ये 2 ये हमारा दिया गया है और -1 यहाँ पर दिया गया है। तो बिंदु हमारा बन गया ये। अब हम यहाँ पर दोस्तों रेखा खींच देंगे, बस हमारा यहाँ पर आरेख बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हमने दोस्तों रेखा खींच दी है तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आरेख बनकर तैयार है। इसी के साथ सवाल नंबर 1 के चारों पार्ट सॉल्व हो गए। हम देखेंगे सवाल नंबर 2। आइए दोस्तों देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में दिया गया है बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं। तो हमें दोस्तों बताना है 2,14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण, और ये भी बताना है कि और कितनी ऐसी रेखाएं हैं जो 2,14 से होकर जा सकती हैं। तो आइए देखते हैं हल। तो दोस्तों कोई हमें समीकरण जब दिया जाता है और बिंदु दिए जाते हैं तो कहा जाता है कि इसे सिद्ध करो। तो हम क्या करते हैं, बिंदु का मान x y का मान समीकरण में रख देते हैं और हमारा समीकरण सिद्ध हो जाता है। यदि हो जाता है तो हाँ लिख देते हैं, अगर नहीं हो जाता है तो नहीं। तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर लिखा एक समीकरण x + y बराबर, और बिंदु हमें दिए गए हैं 2,14 बिंदु। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर x + y दिया गया है, यदि हमसे कहा जाए कि बिंदु 2,14 है और x + y बराबर यहाँ पर क्या आएगा, तो x बिंदु हमारा हो जाएगा 2, यानी कि x बराबर 2 और y बराबर 14। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 + 14, यानी कि x + y बराबर यहाँ पे आ जाएगा 16। तो दोस्तों एक समीकरण ये हो गया हमारा यहाँ पर। यदि हम यहाँ पर लेंगे 2x + y बराबर 2x + y बराबर लेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 × x यानी कि 2 + 14, यहाँ हो जाएगा 4 + 14 18। तो दोस्तों इसी प्रकार ये दो रेखाएं हमने प्राप्त कर ली हैं। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम इस ऐसे अनेक खंड बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3x मान लेंगे, यहाँ पर 3y मान लेंगे, तब भी दोस्तों हमारे पास मान निकल के आ जाएगा, यानी 3 × 2 + 3 × 14। तो यहाँ पर 6, 3 दूनी 6, 14 3 42, यहाँ पे आ जाएगा 48। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर अनंत रेखाएं प्राप्त की जा सकती हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये ऐसे बन रहा है। देखिए अगर हम यहाँ पर x y का मान रखेंगे तो ये दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो जाएगा, तो ये हमारा समीकरण भी सिद्ध हो जाएगा और ये समीकरण बन गए हैं 3। तो यहाँ लिख देंगे बिंदु 2,14 से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। हमने दोस्तों लिख दिया है बिंदु 2,14 से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारा दूसरा सवाल सॉल्व हो गया है। हम देखेंगे इसका तीसरा सवाल। आइए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या दिया गया है, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax + 7 के आलेख पर स्थित हैं तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर इस बिंदु के द्वारा इस समीकरण का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए यदि बिंदु 3,4 समीकरण के आलेख पर स्थित हैं, यानी कि दोस्तों यदि समीकरण के आलेख पर स्थित होंगे तो इसका मतलब है ये बिंदु इसी के हल से निकल के आए हैं। तो आइए देखते हैं। समीकरण दिया गया है, समीकरण दिया गया है 3y बराबर ax + 7। तो दोस्तों ये समीकरण हमें दिया गया है।
अब हम क्या करेंगे कि इन बिंदु से x और y का मान निकालेंगे। तो x बराबर हमारा हो जाएगा बिंदु, यहाँ लिखेंगे बिंदु 3,4, यानी कि x बराबर दिया गया है 3, y बराबर दिया गया है 4, x बराबर 3, y बराबर 4। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस समीकरण में x बराबर 3 और y बराबर 4 रख देंगे और a का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु 3,4 से समीकरण में x, y के मान रखने पर, हम दोस्तों यहाँ पर मान रखेंगे। समीकरण दिया गया है 3y बराबर ax प्लस 7, 3y, 3 गुणे y दिया गया है 4 बराबर a गुणे x दिया गया है हमें 3 प्लस 7, 3 चक्कू 12, 12 बराबर 3a प्लस 7। दोस्तों 3a इधर लाएंगे, माइनस का 3a बराबर 7 माइनस का 12 हो जाएगा। अब माइनस का 3a, a बराबर हम यहाँ पे माइनस का 3a रखते हैं। यहाँ पे हमारे पास माइनस का 12 है, यहाँ पे प्लस 7 का है, तो माइनस का 5। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए माइनस a बराबर हो जाएगा माइनस का 5 बटे यहाँ पे दोस्तों 5 हो जाएगा बटे 3। तो दोस्तों यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 5/3। इसी के साथ दोस्तों हमारा तीसरा सवाल सॉल्व हो गया। हम देखेंगे इसका चौथा सवाल। आइए दोस्तों देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल हमें दिया गया है कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। तो देखिए टैक्सी का किराया किस प्रकार दिया गया है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। दोस्तों पहला किलोमीटर जो चलेंगे हम, उसका किराया 8 रुपये पड़ेगा, और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। 1 किलोमीटर के बाद जो दूरी हम तय करेंगे उसका किराया 5 रुपये प्रति किलोमीटर से पड़ेगा। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो, जितनी दूरी हमने तय की है वो x किलोमीटर है, और कुल किराया 22 रुपये हो जाता है। दूरी हमारी x किलोमीटर हो जाती है और किराया हमारा कुल 22 रुपये हो जाता है। तो इसका रैखिक समीकरण लिखिए और इसका आलेख बनाइए, यानी आरेख खींचिए। तो देखते हैं हल। पहले दोस्तों सवाल में क्या क्या दिया गया है वो लिख देते हैं। पहले किलोमीटर का किराया, तो पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है, और उसके बाद प्रति किलोमीटर किराया, उसके बाद दोस्तों हमारे किराया है 5 रुपये प्रति किलोमीटर। और दोस्तों हमें कितनी दूरी तय की गई है, कुल दूरी दोस्तों x किलोमीटर, और कुल किराया हमारा है, कुल किराया दोस्तों दिया गया है 22 रुपये। दोस्तों कुल किराया हमारा 22 रुपये दिया गया है। अब दोस्तों देखते हैं इस समीकरण को हम किस प्रकार से सेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण में दोस्तों देखेंगे हमारे पास कुल किराया 22 रुपये है, कुल किराया 22 रुपये है। तो y बराबर पहले किलोमीटर का किराया 8 है, 8 किलोमीटर हो गया, यानी कि 8 रुपये हो गया, और 1 किलोमीटर का तो 8 गुणे 1, तो हमारे पास 1 किलोमीटर का किराया आ गया 8 गुणे 1, और ये y बराबर हो गया y बराबर
बाई बराबर हमें दिया गया है कुल किराया। कुल किराया हम यहाँ पर निकालेंगे, यानी कि 1 किलोमीटर का किराया यहाँ पे हमने लिख दिया है 8 गुणे 1। अब इसमें प्लस करेंगे, प्लस कर दिया। प्लस करेंगे क्या, प्लस क्या करेंगे यहाँ पर, प्लस करेंगे जो बाकी दूरी बची है हमारी। कुल दूरी हमारी है x किलोमीटर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने ब्रैकेट में लिखा है x किलोमीटर, समझिए यहाँ पर हमने x किलोमीटर लिख लिया। और 1 किलोमीटर जो था हमारा, पहला 1 किलोमीटर, उसका किराया हमने यहाँ पर जोड़ दिया है पहले से ही 8 गुणे 1 करके, 1 किलोमीटर और 8 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ पर 8 गुणे 1 हमने पहले किलोमीटर का किराया जोड़ लिया है, उसमें हम प्लस करेंगे बाकी बचे किलोमीटर का किराया। कुल किलोमीटर हमारे पास हैं x, किस रुपए के हिसाब से, 5 रुपये के हिसाब से, गुणे 5। ये x तो हमारी पूरी दूरी है, उसमें से हम ये वाला 1 किलोमीटर जो हमने यहाँ पर लिख दिया उसे माइनस कर देंगे। यहाँ x माइनस 1, तो दोस्तों यहाँ पे x माइनस 1 ये बाद की दूरी हो गई हमारी। 1 किलोमीटर पहले हमने चल ली थी, उसके बाद का किराया हम 5 रुपये के हिसाब से देंगे। तो x माइनस 1 और गुणे 5 रुपये के हिसाब से, यानी कि गुणे 5। अब दोस्तों इस समीकरण को हम हल करके और एक रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाएगा हमें। y बराबर 8 प्लस 5x माइनस 5। ये दोस्तों हमारा यहाँ पर समीकरण प्राप्त होने वाला है। y बराबर 8 और 5 माइनस का है, 8 प्लस का है, तो यहाँ पे बचेगा 3 प्लस 5x। तो दोस्तों यहाँ पर समीकरण हमारा बन जाएगा 5x माइनस y प्लस 3 बराबर 0। ये हमारा दोस्तों एक रैखिक समीकरण बन गया। अब हम इससे बिंदु निकालेंगे और एक आरेख खींचेंगे। पाँच एक्स माइनस बाई बराबर बाई प्लस 3 बराबर 0। अब हम यहाँ पर दोस्तों x बराबर 0 रखेंगे। पहले x बराबर 0 से x बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ पर 5 का 0 से गुणा करेंगे, माइनस बाई प्लस 3 बराबर 0, यानी कि बाई प्लस 3 बराबर 0, बाई बराबर 3। ये हमारे पास आ गया बाई बराबर 3। अब दोस्तों यहाँ पर हम x बराबर 1 रख लेंगे। x बराबर 1 से तो 5 गुणे 1 माइनस बाई प्लस 3 बराबर 0, यानी कि यहाँ पे आ गया 5 माइनस बाई प्लस 3 बराबर 0। माइनस बाई बराबर यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 3 और प्लस का 5, यानी कि 8। तो यहाँ पे जाएगा इधर माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी बाई बराबर 8। अब दोस्तों हम रखेंगे x बराबर 2। x बराबर 2 रखेंगे तो 5 गुणे 2 माइनस बाई प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर दोस्तों 5 दूनी 10 माइनस बाई प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पर 10 और 3 13, तो इधर जाएगा माइनस का बाई बराबर माइनस का 13, तो बाई बराबर 13। दोस्तों हमें तीनों बिंदु मिल गए हैं। अब हम इसको हटा के, यहाँ से इसको मिटा के, उसके बाद इसके बिंदु दर्शा देंगे और आरेख खींच लेंगे। तो दोस्तों वहाँ पर हमने बिंदु निकाल लिए थे। इसके बिंदु आ गए थे 0,3, दूसरा बिंदु आ गया था बिंदु B 1,8 और तीसरा बिंदु आ गया था 2,13। अब हम इसे बिंदुओं को इस आरेख पर दर्शा देंगे। तो देखिए 0,3, यानी कि भुज जो है हमारा वो 0 है, इसलिए जो समीकरण जो बिंदु दर्शाया जाएगा वो बाई अक्ष पर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर बन जाएगा हमारा 0,3, यानी कि ये बन जाएगा बिंदु A हो गया हमारा 0,3, ये बन गया यहाँ पर। अब देखिए दूसरा बिंदु क्या है हमारा 1,8, बी एक्स अक्ष पर हमें 1 लेना है और बाई अक्ष पर 8, तो हमारा ये बन जाएगा। यहाँ ये सीधा आ रहा है, यहाँ पे ये देखिए बिंदु B 1,8 ये बन गया है। अब देखिए 2,13, ये 2 जा रहा है यहाँ पर, 2 एक्स अक्ष पर 2 है, 13 तक जाएगा, ये बनेगा हमारा C, यानी 2,13 बिंदु C। अब दोस्तों हम इसे मिला देंगे बस, और ये आरेख खींच देंगे। देखिए ये हमने यहाँ से आरेख खींच दिया, और ये दोस्तों हमारा आरेख बनकर तैयार है। इसी के साथ हमारा चौथा सवाल सॉल्व हो गया। हम देखेंगे इसका पांचवा सवाल। आइए दोस्तों देखते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल में दिया गया है निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के नीचे
आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। तो हमें सही समीकरण का चयन किया गया है। आलेख आप लोग अपनी बुक से देखिए और उस पर पहले आलेख में बिंदु दिए गए हैं न, पहला बिंदु दिया गया है -1, दूसरा दिया गया है 0, और तीसरा दिया गया है 1, -1। तो ये 3 बिंदु आपके आलेख पर दिए गए हैं, आप लोग किताब से देख सकते हैं। और हमें समीकरण दिए गए हैं ये चारों। इसमें हम दोस्तों यहाँ से मान रख कर देखेंगे कौन सा इस समीकरण को संतुष्ट करता है, कौन सा समीकरण इन मूल बिंदु को संतुष्ट करता है, वही हमारा समीकरण सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हल। दोस्तों सबसे पहले नंबर पे हम पहला समीकरण लेंगे x = y। यदि वही इसका समीकरण होगा जो तीनों बिंदुओं को संतुष्ट करेगा। तो अगर एक भी बिंदु संतुष्ट नहीं हो रहा है तो हम उस समीकरण को छोड़ के अगले वाले को चेक कर लेंगे। तो देखेंगे -1, से x = y -1 है, यानी x = y, x बराबर हो जाएगा -1 और y बराबर हो जाएगा 1। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये बराबर नहीं है और समीकरण 1 हमारा संतुष्ट नहीं हो रहा है। तो अब दूसरा देखेंगे दोस्तों, x + y = 0। तो दोस्तों देखिए इसमें हम पहला बिंदु को रखकर देखेंगे -1, तो -1 + 1 = 0। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए 0 = 0 आ रहा है। अब हम दोस्तों दूसरा बिंदु रखकर देखेंगे इस समीकरण में, जब पहला हमारा आ गया है सही से तो देखेंगे x + y = 0, 0, से यहाँ पे था -1, से यहाँ पे 0, से रख के देखेंगे तो 0 + 0 = 0, यानी 0 = 0। और तीसरा दिया गया है 1, -1 से। तीसरे बिंदु से हम देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1, यानी कि 1 और दूसरी जगह पे आएगा -1, यानी +1 था तो यहाँ पे आ जाएगा -1 = 0। देखिए आपको समझ में नहीं आएगा, दोबारा समझाते हैं। यहाँ पर कैलकुलेशन में यहाँ पे में दिया गया x + y = 0। अब दोस्तों यहाँ पर x = 1 हो गया, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे, x y = -1 दिया गया है, यहाँ -1 रखेंगे = 0। और ये देखिए 1 -1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस प्लस कट जाएंगे 0, यहाँ पे 0 = 0। तो दोस्तों तीनों बिंदु समीकरण 2 को संतुष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे समीकरण 2 बिंदु 0, 0, -1, 1, 1, -1 समीकरण x + y = 0 को संतुष्ट करते हैं। और बिंदु और समीकरण 2 सही है। ये जो समीकरण दूसरा दिया गया ये हमारा सही है, x + y = 0। तो दोस्तों हमारा सवाल नंबर 5 का पहला पार्ट सॉल्व हो गया। हम देखेंगे दूसरा पार्ट। दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 5 का दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में हमें जो आलेख पर दिए गए हैं बिंदु वो आप अपनी बुक से देख लीजिएगा। यहाँ पर पहला बिंदु दिया गया -1, 3, दूसरा दिया गया है 0, 2 और तीसरा दिया गया है 2, 0। और देखिए हमें समीकरण दिया गया है नंबर 1 y = x + 2। सबसे पहले हम समीकरण 1 से चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हल। पहले देखिए y = x + 2 समीकरण नंबर 1 दिया गया है यहाँ पर। और हमें सबसे पहले नंबर का बिंदु दिया गया है -1, 3, वो हम रखकर देख लेंगे। यहाँ पर देखिए y = x + 2, तो y बराबर हमारा है 3, बराबर x = -1 + 2। तो इसे जब हम दोस्तों सरल करेंगे तो देखिए 3 बराबर यहाँ पे -1 है और +2 है, यहाँ पे आ जाएगा 1। और यहाँ पर देखिए दोस्तों बराबर नहीं है, इसलिए हमारा समीकरण 1 सही नहीं होगा। समीकरण 2 देखते हैं। समीकरण 2 से तो y = x - 2, इसमें दोस्तों रख कर देखेंगे तो हमारे पास आएगा -3 आएगा। y = 3 है, बराबर -1 - 2, 3 = -3। दूसरा समीकरण भी दोस्तों हमारा सही नहीं हो पाएगा।
अब दोस्तों तीसरे समीकरण से देखते हैं, y बराबर -x + 2। पहला बिंदु रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 बराबर -1, पहले का ही माइनस है तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा +2। 3 बराबर 1 + 2 यानी कि 3 बराबर 3। पहले बिंदु के लिए तो पहला समीकरण हो गया है सही। अब हम दूसरे बिंदु के लिए देखेंगे, अगर तीनों बिंदु के लिए सही होता तो वो समीकरण हमारा संतुष्ट हो जाएगा। y बराबर x + 2। दूसरा समीकरण है x बराबर 0 है, y बराबर 2 है, 2 बराबर 0 + 2 यानी कि 2 बराबर 2। दो बिंदु के लिए संतुष्ट हो चुका है। अब हम देखेंगे तीसरा बिंदु में दिया गया है 2, 0, तो y बराबर -x था यहाँ पे -x + 2। y बराबर हमें दिया गया है 2, 0 बराबर -2 + 2। ये 2 यहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, 0 बराबर 0। तो दोस्तों समीकरण बिंदुओं के लिए हमारा समीकरण नंबर 3 संतुष्ट हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे -1, 3, 0, 2 और 2, 0 से समीकरण y बराबर -x + 2 संतुष्ट हो रहा है। इसलिए समीकरण 3 सही होगा। दोस्तों यहाँ पर आपका सवाल नंबर 5 समाप्त हो गया। इसके बाद के सवाल नंबर 6, 7 और 8 आपका वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आगे में जाकर प्रेस कर दें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।